बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। प्रभु जग में आए हैं, संतों का वेश धर के जग में प्रकटाए हैं। भगवान जो कि निराकार हैं, संत रूप में साकार होकर प्रकट हुए हैं, संतों का वेश धर के जग में आए हैं और आप जैसे हम जैसे विरले विरले गुरुमुख जनों को आप श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने पहचान की सोझी बख्शी है और कृपा करके हमें अपनी शरणी लगाया है। भाग होया गुरु संत मिलाया, प्रभ अविनाशी घर में पाया। हमारे घर में आप मूर्त रूप में विराजमान हैं। हमारे घट में घट घटवासी भगवान बन के विराजे हुए हैं। हमारे रोम रोम में आपने अपना प्रकाश किया हुआ है। हमको हमारे प्रभु दुखी नहीं देख सकते, इसीलिए ही हमारे लिए ही धरती पर संत रूप में अवतरित होते हैं। जीवों को देख दुखी प्रभु ने अवतार लिया, करने सब को ही सुखी। भक्ति पंथ चलाया है, वही सुखी हुआ जिसने भक्ति को अपनाया है। हमारे लिए ही प्रभु आए हैं साकार रूप धरकर और ये भक्ति का पंथ चला दिया है हमारे लिए। श्री आनंदपुर दरबार की रचना कर दी है। भक्ति हमारे सामने प्रकट कर दी है, पर सुखी तो हम तभी होंगे जब हम आप जी की भक्ति को अपनाएंगे, वरना तो सारा संसार दुखी है, क्योंकि वो माया में विचरण करता है। माया में दुख है भरा, माया तज भक्ति करे, वही पाता सुख है घना। सारा संसार दुखी है क्योंकि वो मायावी कार्रवाई कर रहा है, माया में लिप्त है, माया के सहारे से चलता है और दुखी होता है। जबकि संत महापुरुष सतगुरुदेव भगवान हमें नित्य प्रति समझाते हैं कि भक्ति सुख की खान है, भक्ति ही सुख का मूल है, जड़ है। भक्ति सुख की खानी है, भक्ति से ही सुख मिलता, संतों की वाणी है। भक्ति के 5 नियम
दासा सुख चाहे अगर, इनको अपनाना तुम। कितने सरल शब्दों में हमें श्री गुरु महाराज जी निरंतर समझाते हैं, लगातार और नित्य प्रति रोज, कि भक्ति में ही सुख है। भक्ति को अपनाएं। जो 5 नियम निर्धारित श्री आनंदपुर दरबार के किए हुए हैं, श्री गुरु महाराज जी ने नित्य प्रति हमको समझाया है, समझा रहे हैं। सुमरन के लिए हमें बार बार हिदायत करते हैं कि सुमरन के अंदर सुख है, सुमरन के अंदर खजाने मिल जाते हैं। इस जीव को, इंसान के अंदर भरे पड़े हैं। परम संत कबीर साहब जी भी अपनी वाणी में अपने एक शब्द में कथन करते हैं, भजन में होत आनंद आनंद, बरसद बिसद अमी के बादर, भीजत हैं कोई संत। अगर बास जहाँ तत की नदियाँ, मानो धारा गंग, कर स्नान मगन होई बैठो, चढ़त शबद के रंग। रोम रोम जाके अमृत भीना, पारस परसत अंग। शबद गयो जीव संशय नाई, साहेब भय तेरे संग। यानी अमृत के बादल बरस रहे हैं। अगर अमृत के बादल बरस रहे हों तो भीगेगा तो वही जो उस बरसात के नीचे आएगा। साफ साफ कह रहे हैं, बरसत बिसद अमी के बादर, भीजत हैं कोई संत। कोई कोई संत जन होते हैं जो साधक होते हैं, जिन्होंने अपने मन को साध कर उस बादलों की नजदीकी हासिल की। कर स्नान मगन होई बैठो, चढ़त शबद के रंग। उन ऊंचाइयों पर चढ़ने की बात करते हैं कि उस सतगुरुदेव महाराज जी के उस अमृत वर्षा में स्नान करके मगन होकर बैठो और सुरत शबद के साथ ऊपर चढ़ाइयाँ चढ़नी है, अंदर की ओर। रोम रोम जाके अमृत भीना, यानी रोम रोम वो अमृत का संग पा करके पारस परसत अंग। संत महापुरुष हमें समझाते हैं, बेशक हम समझने भी लगते हैं, लेकिन समय ना दे करके, अभ्यास की कमी करके, अमली कार्रवाई ना करके हम खाली रह जाते हैं, लौट आते हैं, अपनी सुरती को अंतर्मुखी नहीं कर पाते, पूरा विश्वास संतों के वचनों पर नहीं कर पाते। तभी उस सच्चे सुख से, सच्ची शांति से खाली रह जाते हैं। कई बार ऐसे लगता है कि इतना समय सिमरन किया, इतनी देर बैठे, कुछ फायदा नहीं हुआ। महापुरुष फरमाते हैं, क्या पता अगले ही पल फायदा मिलने वाला था, लेकिन हमने विश्वास हटा दिया, हमारा विश्वास डोल गया, या हमें इतना समय तक अपनी रफ्तार से प्रयास करना था, हमने उसमें कमी रखी। कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमियां भरी हुई हैं। अगर हम उन कमियों को निकाल कर सत्पुरुषों के वचनों पर विश्वास करके अमल करें, फायदा अवश्य होना ही होना है। जो चीज़ हमारे अंदर है वो हमारे अधिकार में है, वो हमारी है, वो उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम गोता लगाने में कमी रखेंगे तो हम महफूज रहेंगे, उससे खाली रहेंगे। इसी से मिलती हुई एक कथा है।
कि जहाँ पर कुछ ऐसी जगह है, या यूँ कहें कि एक कोलोरेडो, ऐसा सुनते हैं, कथा में सुना है कि कोलोरेडो में जब सबसे पहली दफ़ा सोने की खदानें निकली, यानी सोने की खान, तो सारा अमेरिका दौड़ पड़ा कोलोरेडो की तरफ, उस स्थान की तरफ। तो उस वक़्त खबरें आई कि ज़रा सा खेत खरीद लो और सोना मिल जाए। तो लोगों ने वहाँ पर ज़मीनें खरीद डाली, और एक करोड़पति ने क्या किया, अपनी सारी संपत्ति लगाकर एक पूरी पहाड़ी ही खरीद ली। जहाँ पर सोने की खान हो, वो जगह कितनी भी महंगी क्यों ना हो, तो उस करोड़पति व्यक्ति ने सारा कुछ अपना बेच दिया, दांव पर लगा दिया, और एक पूरी पहाड़ी खरीद ली। और फिर वहाँ पर बड़े बड़े यंत्र लगाए, और छोटे छोटे लोग छोटे छोटे खेतों में सोना खोद रहे थे। तो पहाड़ी खरीदी थी, तो वहाँ पर बड़ा यंत्र लाया गया भी। कहाँ तो छोटे छोटे लोग छोटे छोटे खेत और छोटी छोटी ज़मीन लेकर खोद रहे थे, तो वहाँ पर एक बड़ी पहाड़ी खरीदी, तो पूरी पहाड़ी खरीदी, तो वहाँ पर एक बड़ा यंत्र लगा दिया गया। बड़ी खुदाई की, लेकिन सोने का कोई पता नहीं चला। फिर तो घबराहट फैलनी शुरू हो गई। सारा कुछ दांव पर लगा दिया था। फिर वो बहुत घबरा गया। फिर उसने घर के लोगों से कहा कि ये तो ऐसे लग रहा हम तो मर गए, हम तो बर्बाद हो गए, सारी संपत्ति दांव पर लगा दी है और सोने का तो नामो निशान नहीं है। फिर उसने एक इश्तिहार यानी एक विज्ञापन निकाला कि मैं पूरी पहाड़ी बेचना चाहता हूँ। जो यंत्र मैंने लगाया है वो यंत्रों के सहित, यानी खुदाई करने का, सोने को ढूंढने का, सोने की खान को जो खुदाई के जो यंत्र लगे थे वो सारा सामान साथ में और पूरी पहाड़ी में बेचना चाहता हूँ। तो घर के लोगों ने कहा कौन खरीदेगा? अब तो सब जगह खबर फैल गई है कि वो पहाड़ बिल्कुल खाली है और उसमें लाखों रुपए, उस वक़्त जबकि ये बात है, लाखों रुपए खराब हो गए। अब कौन पागल होगा जो ये पहाड़ी खरीदेगा? लेकिन उस आदमी ने कहा कि कोई ना कोई हो भी सकता है, कोशिश तो करनी पड़ेगी, नहीं तो बिल्कुल हम तो ख़त्म हो चुके हैं, हमारे पास कुछ नहीं रहा, यहाँ कुछ है नहीं और हमारे पास कुछ रहा नहीं। तो ऐसा करते एक खरीदार मिल गया। बेचने वाले को बेचते वक़्त भी मन में हुआ कि उससे कह दें कि पागलपन मत करो क्योंकि मैं मर गया हूँ, लेकिन ये कहने की हिम्मत वो जुटा नहीं पाया। अगर ऐसा कह देता वो खरीदेगा नहीं। सच्चाई, दुकानदार अगर पूरी सच्चाई बरतेगा तो वो सोच समझ के खरीदना होगा तो खरीदेगा, लेकिन सच बोलने के लिए पहले सच बोलने वाला ही चूक जाता है। और इस तरीके से वो खरीदने वाले ने खरीद लिया। अब वो बेचने के बाद कहता है कि अजीब पागल मालूम होते हैं आप, हम तो बर्बाद हो गए हैं इसलिए बेच रहे हैं। अब बेचने के बाद उसको खरीदने वाले को वो नसीहत दे रहा है, पर वो खरीदने वाला देखो क्या जवाब देता है। उसने कहा जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, जहाँ तक तुमने यंत्रों से खुदाई की है वहाँ तक सोना ना हो, वहाँ तक ही ना हो, लेकिन वहाँ तक तुमने खोद कर छोड़ दिया और कह दिया कि सोना तो है ही नहीं,
क्या पता मैं वहाँ से खुदाई शुरू करूँगा और 1 फुट दूर खोदने पर ही सोना निकल आए। कितने विश्वास की बात है। वो विश्वास से कह रहा है कि जितनी तुमने खुदाई की है, क्या मालूम तुम 1 फुट और खोदते तो तुम्हें सोना हाथ लग जाता, लेकिन तुम हिम्मत हार गए, तुम वापस हो गए और इस सौदे को तुमने बेच दिया। जहाँ तुमने नहीं खोदा है वहाँ नहीं होगा, यानी जो तुमने छोड़ दिया, जिसको तुमने खोदा नहीं, जहाँ तुम आगे बढ़े नहीं, वो तुम कह कैसे सकते हो कि वहाँ पर भी नहीं है। तुमने जहाँ खुदाई की है वहाँ पर तुम कह सकते हो, लेकिन जो तुमने छोड़ दिया उसकी तुम कैसे कह सकते हो कि वहाँ पर भी नहीं है। मैं वहाँ पर खोज करने की पूरी कोशिश करना चाहता हूँ। और फिर आश्चर्य होते हैं ऐसे, कभी कभी ऐसे आश्चर्य घटते हैं। पहले दिन ही उस पहाड़ी खरीदने वाले बंदे ने जहाँ तक खुदाई हुई थी उसके आगे 1 फीट की गहराई पर सोने की खदान शुरू की। जैसे 1 फुट की खुदाई की और सोना निकलना शुरू। जैसा कि उसको विश्वास था, जैसा कि उसने कहा वैसे ही हुआ। तो ये खबर उस पहाड़ी को बेचने वाले को, जो हार कर बेच दिया था, उसको पता लग गया कि सोना तो निकल गया। वो आदमी जिसने पहले खरीदा, फिर हार गया, फिर वापस बेचा, तो उसने तो छाती पीट कर, वो पहले सोना नहीं निकलने के कारण छाती पीट कर रो रहा था। फिर जब उसने बेच दी दोबारा और फिर सोना निकलने की खबर मिली, तो पहले से भी ज़्यादा छाती पीट कर रोया, क्योंकि पूरे पहाड़ पर सोना ही सोना था। केवल वहीं पर नहीं निकला जहाँ तक उसने खोद की थी, उसके आगे जिसने खरीदा सोना ही सोना निकल रहा था। देखो, भाग्य है। उस आदमी ने कहा भाग्य नहीं, जो हार गया था उसने कहा भाग्य है, और जिसके हाथ में सोना आ रहा था उसने कहा भाग्य नहीं है। केवल भाग्य की बात भी नहीं है, तुमने दाव पूरा नहीं लगाया। तुमने पहाड़ी को खरीद कर कम से कम पूरा खोदने की हिम्मत दिखानी थी, पूरा अंदर गहराई तक उसको खोदना था जितनी जगह थी। तुम पूरा खोदने के पहले ही लौट आए। 1 फीट और खोद लेते, 2 फीट और खोद लेते, इतनी जल्दी हिम्मत हार गए। हमारी जिंदगी में गुरुमुख प्रेमियों रोज ऐसे होता है। ना मालूम कितने लोग हैं जो खोजते हैं परमात्मा को, लेकिन पूरा नहीं खोजते, अधूरा खोजते हैं, ऊपर ऊपर खोजते हैं और लौट जाते हैं वापस। अपनी समेटी हुई सुरती को समेट कर अंतर्मुखी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ी देर में लौट आते हैं। अगर परिपूर्ण संत सतगुरु ने हमें हिदायत की है कि अपनी सुरती को अंतर्मुखी करके सुख के खजानों से माला माल हो जाओ, तो विश्वास करना चाहिए, अटल विश्वास करना चाहिए कि वो हमारे भले के लिए कह रहे हैं और सुख के खजानों से माला माल करना चाहते हैं। सोना तो कोई कीमत रखता होगा, लेकिन सच्चा सुख अनमोल है। भक्ति का सुख अनमोल है, उसकी कीमत नहीं लगा जा सकती। आत्मिक सुख अनमोल है। लोक और परलोक का तोसा जो हम यहाँ से जाते वक्त परलोक में साथ ले जा सकते हैं, वो सरमाया अनमोल है। हम अंतर्मुखी अपनी सुरती को करके वापस लौटने से पहले हजारों बार सोचें
वापस लौटने की बजाय आगे बढ़ते चले जाएं। कई बार तो साफ साफ दिखाई पड़ता है कि हम वापस चलते वक्त एक इशारा मिलता है कि थोड़ा और आगे जाया जा सकता है, लेकिन हमारी सुरती वापस बाहर खींचने लगती है। कहीं ना कहीं हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसमें थोड़ी सी बाधाएं हैं, उनको पहले साफ किया जाए। हमारी दिनचर्या कैसी है, हमारा खान पान कैसा है, पहरान कैसा है, हमारा बोलचाल कैसा है, कहाँ कहाँ हमारी विचारधारा फैली हुई है, किन किन तरह के परिवार संसार में किन तरह के लोगों से कहाँ कहाँ हमारे विचार आदान प्रदान होते हैं, सब पर नज़र रखें। छोटी छोटी शुरुआतें करते हुए अपनी सुरती को समेटते हुए अंतर्मुखी करना है और ये खोज करनी है। श्री गुरु महाराज जी ने जो नाम की दीक्षा जो दी है, श्री गुरु महाराज जी ने जो कृपा की है, बख्शिश की है, उस पर अटल विश्वास करके अगर हम ये कोशिश करेंगे तो सफलता ही सफलता मिलनी है। असफलता का कहीं नामो निशान भी नहीं है। अगर मनुष्य जीवन के अंदर ये सफलता नहीं है तो इसके अलावा 84 लाख योनियों में फिर मौका मिलने वाला नहीं है। इसी वक्त में लाभ उठाना है, अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता हासिल करनी है, लोक और परलोक का सरमाया हासिल करते हुए और जन्म मरण के बंधन से आज़ाद होते हुए अभी जीते जी अपने आप को आज़ाद होता हुआ देख सकते हैं। यही सबसे बड़ी सफलता है। और इसी के साथ श्री गुरु महाराज जी का हम शुक्राना करते हैं कि हमारे लिए अथक प्रयास करके आज भी रात और दिन हमें आगाह करते हैं, 84 लाख योनियों से बचाने के लिए अपने तन पर कष्ट सहन करके हमें बार बार हिदायत करते हैं और 5 नियमों की पालना के साथ सुमरन करने की जो बख्शिश करते हैं, हिदायत करते हैं, हम लाभ उठाएं और अपना लोक परलोक सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।